नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 26 जनवरी 2021 के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और 72वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन से रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी, इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए मैं लेकर आऊंगी। तो इवनिंग तक आपको वो वीडियो मिल जाएगी। मतलब कि कौन कौन से 26 जनवरी से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट है, संविधान लागू कब हुआ, संविधान से जुड़े हुए कौन कौन सी नई बैठकें हुई थी, किस समिति के अध्यक्ष कौन थे, झंडा कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया, इससे रिलेटेड और इसके साथ ही जो पद्म भूषण पुरस्कार और पद्म विभूषण पुरस्कार मिले हैं, उन पर एक डेडिकेटेड वीडियो आज इवनिंग तक आपको मिलेगी, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा धरा नामक एक एंटी भूमाफिया सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा उत्तर प्रदेश। देखिए भाई, आप न्यूज में आपको पता होगा, बहुत ज्यादा रहता है कि जो उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े बड़े भूमाफिया, जिस पर सरकार उनके जो घर है, जो अवैध जमीन पर कब्जा किया, उन्हें क्या कर रही है, ध्वस्त कर रही है या उन्हें कुर्ग कर रही है। तो इसी के तहत जो भूमाफियाओं ने समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा धरा नामक एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, एक पोर्टल लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जिससे क्या होगा, आम जन भी इनके खिलाफ क्या कर सकेंगे, शिकायत कर सकेंगे और इनके कब्जे की जो भूमि होगी उसे सरकार क्या करेगी, बाहर निकालेगी इनके कब्जे से। तो ये एक इंपॉर्टेंट सुधार है। ओके, कौन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? तो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। ओके, तो ये आप याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष जो दिवस है प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को ही आपका मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, तो दोनों को ही याद रखिएगा। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। किस मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है? तो भाई केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इस दिवस की थीम क्या है। थीम इंपॉर्टेंट है, देखो अपना देश। क्या है? देखो अपना देश 2021 के पर्यटन दिवस की थीम है। ओके, और अभी कुछ समय पहले ही हमने देखा था देखो भारत, जो अभियान था, ये केंद्रीय पर्यटन मंत्री के द्वारा शुरू किया गया था पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। कौन है केंद्रीय पर्यटन मंत्री? तो प्रहलाद सिंह पटेल है। अब यहाँ से एक और डे आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल या वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है प्रतिवर्ष 27 सितंबर को। कब मनाते हैं? 27 सितंबर को मनाया जाता है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा 25 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस का उद्घाटन किया गया। कहां पर? लद्दाख के कारगिल जिले में। कारगिल जिले से इन्होंने इस दिवस का उद्घाटन किया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही भारत पर्व 2021.com वेबसाइट निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय के मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ही हैं, जिन्होंने इस वेबसाइट को लॉन्च किया। और इसका उद्देश्य क्या है? पर्यटन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। किसके तहत किया गया है ये? तो ये अतुलनीय जो भारत है, ठीक है, अतुलनीय इनक्रेडिबल इंडिया के तहत इसे लॉन्च किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आकाश एनजी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डीआरडीओ। डीआरडीओ के द्वारा आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। यहाँ एनजी का मतलब क्या होता है? तो एनजी का फुल फॉर्म है यहाँ पर न्यू जनरेशन मिसाइल। ओके, देखिए इससे पहले भी आपको पता होगा आकाश मिसाइल के कई वर्जन आ चुके हैं, जैसे आकाश MK1, आकाश MK2 और अब आई है आकाश एनजी। तो ये आकाश एनजी है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, सतह से हवा। ओके, सरफेस टू एयर मिसाइल है और इसकी रेंज कितनी है? तो इसकी रेंज है 50 किलोमीटर
किलोमीटर से 80 किलोमीटर, कितनी है? 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर है, ठीक है। और ये किसके लिए बनाई गई है डीआरडीओ के द्वारा? तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा बनाई गई है, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाई गई है। कहाँ से किया गया इसका सफल परीक्षण? तो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया है। कहाँ है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज? ओडिशा में है, ओके, याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। आपको पता होगा आकाश मिसाइल से जुड़ा हुआ एक और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है उसने आकाश मिसाइल के निर्यात को मंजूरी दे दी है और 9 से अधिक देशों ने इसको खरीदने के लिए इंटरेस्ट जगाया है, तो उन्हें ये बेची जाएगी। और भारत सरकार का लक्ष्य है जो निर्यात है उससे लगभग कितना कमाना? उससे लगभग निर्यात से $5 बिलियन का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में आकाश मिसाइल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हाल ही में वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ बुक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा विश्व राय चौधरी के द्वारा। विश्व राय चौधरी ने लिखी है वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ, ओके, याद रखिएगा। श्री अय्यर की बुक आई थी हु रेड माई लस्ट रेड, ओके, तो ये आप याद रखेंगे। विनय सिंह की आई थी बुक ब्लीडिंग इंडिया। और मिहिर दलाल की जो बुक है, इन्हें गाजा बुक प्राइज जीता है, गाजा बिजनेस बुक प्राइज। क्या थी इनका बुक का नाम? तो मिहिर दलाल की बुक आई थी, उसका नाम था बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ फ्लिपकार्ट, ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। सभी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा 26 जनवरी 2021 से अपने राज्य में जेल पर्यटन प्रारंभ किया जा रहा है? तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र की यरवदा जेल जो है पुणे में स्थित है। इसमें बहुत ही बड़ी बड़ी जो स्वतंत्रता सेनानी हस्तियां हैं जैसे अंबेडकर जी, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इस जेल में बंद रहे। तो इसी को भुनाने के लिए जेल पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो लोग इंटरेस्टेड है वो इन जेलों का क्या कर सकते हैं? भ्रमण कर सकते हैं। जेल पर्यटन के अंतर्गत किसने चलाया? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। इससे पहले भी जो दिल्ली सरकार है इनके द्वारा जेल टूरिज्म प्रोजेक्ट 2019 में लॉन्च किया गया था, ओके, जेल टूरिज्म प्रोजेक्ट 2019, तो ये भी आप याद रखिएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, ओके, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही चिंतन बैठक का आयोजन निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत किया गया? तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। कहाँ किया गया आयोजन? तो याद रखिएगा गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। 21 से 23 जनवरी के मध्य धोरदो कच्छ में इसका आयोजन किया गया था, ओके, याद रखिएगा धोरदो कच्छ क्या है? गुजरात का सबसे बड़ा और साथ ही देश का सबसे बड़ा जिला भी है, ओके, तो ये आप याद रखेंगे। कहाँ हुई थी चिंतन बैठक? गुजरात में। किसके अंतर्गत? जहाजरानी और बंदरगाह मंत्रालय के अंतर्गत। कौन है इसके मंत्री? तो याद रखिएगा मंत्री है मनसुख मांडविया। कौन है? मनसुख मांडविया इसके मंत्री हैं, ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में संस्थागत श्रेणी में निम्न में से किस संस्थान को सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार 2021 से चुना गया है? तो राइट आंसर होगा सीड को चुना गया है। इसके लिए सीड को डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए वर्ष 2021 के सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सीड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीड का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, ओके। संस्थागत श्रेणी में ये जो पुरस्कार दिया जाता है इसमें संस्था को मिलते हैं 51 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र तथा मेडल दिया जाता है, ओके। जबकि व्यक्तिगत श्रेणी में ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है किसको? राजेंद्र कुमार भंडारी को। ये वैज्ञानिक है और इन्होंने आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण कार्य किए। व्यक्तिगत श्रेणी में इसके तहत दिया जाता है 5
5 लाख रुपए का पुरस्कार और मेडल तथा प्रशस्ति पत्र। तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस की जो 125वीं जयंती है ये मनाई जा रही है वर्ष 2021 में। तो इसके तहत अभी तक क्या क्या इंपॉर्टेंट हमने देखा। 23 जनवरी को क्या मनाया गया, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा पराक्रम दिवस मनाया गया, ओके, उनके जन्म दिवस को। दूसरी चीज, रेलवे के द्वारा कालका हावड़ा मेल का नाम बदलकर क्या कर दिया, नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है, नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया। और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया, निर्भीक सुभाष प्रदर्शनी लगाई गई, ये भी आप याद रखेंगे। और अब ये नया पॉइंट आपने आज ही देखा है, सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया जाता है, व्यक्तिगत में मिला है राजेंद्र भंडारी को और संस्थागत में मिला है सीड संस्थान को, ओके। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का या देश का पहला कागज रहित बजट निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। तो राइट आंसर होगा 1 फरवरी 2021 को ये बजट प्रस्तुत किया जाएगा, पेपरलेस बजट होगा, ओके। ये करेंगी निर्मला सीतारमण, देश की पहली क्या है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ये प्रस्तुत किया जाएगा, ओके। और जो अनुराग ठाकुर है ये कौन है, केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री हैं। देश के पहले वित्त मंत्री कौन थे स्वतंत्रता के बाद, तो आर.के. सन्मुख चेट्टी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ओके। 26 नवंबर 1947 को इन्होंने क्या किया था, ये बने थे मंत्री, ओके, याद रखना। और एक और पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, जो हमारे देश का संविधान है उसमें बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। बजट एक क्या है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, थैला, ओके। और भारत के संविधान में बजट को क्या नाम दिया गया है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 112 के तहत इसे कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, ओके, क्लियर है। और इसके साथ ही जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय उसके द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है यूनियन बजट। इस ऐप के माध्यम से ही जो जितने भी पार्लियामेंट्री मेंबर हैं, ठीक है, उनको और जनरल पब्लिक को जो यूनियन बजट है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इस यूनियन बजट नामक ऐप पर प्राप्त होगी, ओके। तो इस तरीके से क्या बन गया है, ये देश का पहली बार कागज रहित बजट प्रस्तुत किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड राज्य का पहला बाल मित्र थाना निम्न में से किस पुलिस थाने में स्थापित किया जाएगा। तो राइट आंसर होगा हमारा देश का पहला बाल मित्र थाना स्थापित किया जाएगा उत्तराखंड के जो देहरादून है, देहरादून के डालनावाला थाने में, ठीक है। कौन सा, डालनावाला पुलिस थाने में स्थापित किया जाएगा पहला पुलिस बाल मित्र थाना, पहला है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। अदर ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोकपोक सेकमई, ये थोबल जिला है मणिपुर का, थोबल जिला मणिपुर। अगर आप रेगुलर वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद आ गया होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा देश के टॉप 10 पुलिस थानों की लिस्ट जारी की गई थी। कौन है गृह मंत्रालय के मंत्री, अमित शाह है। लोकसभा क्षेत्र क्या है, गांधीनगर गुजरात। तो ये टॉप 3 थाने उसमें इंक्लूड है। यहाँ लिस्ट देख लीजिए आप एक बार, ये रहे टॉप 10 थाने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ओके, अवेलेबल है वहां पर पीडीएफ। तो ये देख लीजिए, ये टॉप 10 थाने हैं, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में आदिवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो केंद्रीय जनजाति मंत्रालय के मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा जो आदिवासी श्रमिक हैं उनके लिए ये लॉन्च किया गया श्रम शक्ति पोर्टल, ओके, जिससे उनके स्वास्थ्य से जुड़े हुए, उनके आवास से जुड़े हुए तथा उनके बीमा संबंधी जो भी महत्वपूर्ण सुविधाएं इनको प्राप्त होनी चाहिए वो प्रदान की जाएगी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है, नितिन गडकरी। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी है। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के मंत्री कौन है, प्रहलाद सिंह पटेल है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बेल आइकन पर ऑल प्रेस करने के बाद ही प्राप्त होंगे। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपना पॉजिटिव सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखने के लिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।
तो चलिए देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना कब लाई गई थी? 1 जून 2020 को ये लॉन्च की गई थी कोविड-19 के दौरान। इसमें क्या था, जो स्ट्रीट वेंडर थे, ठीक है, जो सड़क के किनारे अपना व्यवसाय लगाते थे, उन्हें 10,000 रुपए तक की क्या दी जा रही है, सहायता प्रदान की जा रही है। और अगर ये 10,000 रुपए आप तय समय पर इसकी EMI देते हो तो सरकार क्या करेगी, नेक्स्ट टाइम आपको जब ये राशि लेंगे तो आपको 20,000 रुपए तक दी जा सकेगी। अच्छी है कोविड-19 के दौरान जो आर्थिक स्थिति खराब हुई है छोटे व्यापारियों की। देश का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय केरल के अल्लापुझा जिले में प्रारंभ किया गया, जो श्रम आंदोलन के इतिहास को प्रदर्शित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में। और 2019 में इसने अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाई है। देश का पहला पॉलिनेटर या परागकण पार्क उत्तराखंड में बनाया गया है। देश का पहला फायर पार्क ओडिशा के भुवनेश्वर में बनाया गया है। देश की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की जा रही है। देश की पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई है। देश का पहला प्रवासी सेल गुजरात के सूरत में स्थापित किया गया है। देश का पहला चंदन पार्क कर्नाटक के मैसूर में स्थापित किया गया, अशोकपुरम में। देश की पहली एयर टैक्सी सर्विस हिसार से चंडीगढ़ के मध्य प्रारंभ की गई है, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो क्या है, हरियाणा के CM है। हाल ही में योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का खिताब कैरोलिना मरीन, कहां से है ये? स्पेन की खिलाड़ी है, इन्होंने जीत लिया है। ओके, थाईलैंड योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 के पुरुष श्रेणी में विक्टर एलेक्सन ने खिताब जीता। ये कहाँ के हैं? डेनमार्क के हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के द्वारा 2021 की यह पहला टूर्नामेंट था और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? मलेशिया में। लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया, अमेरिका द्वारा। हाल ही में BCCI के सचिव जय शाह ICC की बैठकों का आधिकारिक प्रतिनिधि चुने गए हैं। उदय शंकर फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के नए CEO और अध्यक्ष चुने गए हैं। मीनाक्षी मंदिर, ये कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु, सबरीमाला मंदिर केरल, कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा और अक्षरधाम मंदिर दिल्ली। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। महिलाओं को क्या करना है? ब्याज मुक्त ऋण देना है। 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। RBL बैंक के नए MD CEO कौन बने? पुनः नियुक्त किए गए हैं विश्ववीर आहूजा। सुबोध कुमार जायसवाल ये CISF के डायरेक्टर जनरल बने हैं। भारत और फ्रांस के मध्य वायुसेना अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21, ये 2001 हो गया, 2021 होगा, का आयोजन जोधपुर में किया गया। कब से कब तक? 20 से 24 जनवरी 2021 के मध्य। वर्ष 2024 के समर ओलंपिक का आयोजन पेरिस में किया जाएगा, फ्रांस की राजधानी में। इसमें 4 नए गेम को शामिल किया गया है, स्केटबोर्डिंग, ब्रेक डांस, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सफरिंग, ये नए खेल शामिल होंगे। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन का हेडक्वार्टर, ये तीनों मिलेंगे आपको पेरिस में। कहाँ मिलेंगे? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल का आयोजन 2021 में लद्दाख में हुआ है। कब? 18 जनवरी को। पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन लेह के नुब्रा वैली में किया गया है। ओके, खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट लद्दाख के कारगिल जिले में प्रारंभ किए गए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ढाका मैराथन 2021 में लद्दाख की जिगमेट डोलमा ने 4था स्थान रहा है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए पंकज मित्तल। देश का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित लगभग 3500 मीटर मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ बना है? लेह में बना है। लद्दाख की भाषा संस्कृति और के संरक्षण के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर हैं। तेलंगाना सरकार के द्वारा महिलाओं उद्यमियों का समर्थन करने के लिए गुजरात राज्य के साथ भागीदारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ और ये पहली बार हुआ है जब 2 राज्य मिलकर इस तरीके के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, कल
और ये आपके हैं पॉइंट टू पॉइंट 24 जनवरी के। किसे द गॉजप्रॉम बिलियनियर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? निहाल सरीन शतरंज के खिलाड़ी हैं। किस भारतीय गणितज्ञ को 2021 के माइकल एंड शीला हेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? निखिल श्रीवास्तव को। राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? 10वीं गुलमर्ग में आयोजित हुई थी, ITBP ने जीती है। नरेंद्र चंचल का हाल ही में निधन हो गया, किससे संबंध है? गायक थे। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागायत विकास योजना मिशन प्रारंभ किया? गुजरात। देश का सबसे लंबा रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ? पूर्वी खासी जिला, मेघालय। किसे बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर 2019-20 का खिताब जीता? श्याम श्रीनिवासन। किस राज्य की पुलिस अकेडमी को प्रशिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा मिला? राजस्थान। देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? अहमदाबाद में। किस राज्य सरकार के द्वारा राशन आपूर्ति मोबाइल वितरण इकाइयों को हरी झंडी दिखाई गई? आंध्र प्रदेश। ओके, तो ये था हमारा पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। कल आपसे पूछा गया था हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार पाई जाने वाली गुच्छी मशरूम को GI टैग दिया गया है? तो राइट आंसर दिया था बहुत सारे लोगों ने, जम्मू कश्मीर। ओके, याद रखिएगा। आज का आपका क्वेश्चन है हाल ही में निम्न में से किस राज्य में देश का सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया? आपका जो भी आंसर हो उस राज्य से रिलेटेड आप जितनी इंफॉर्मेशन जानते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी आप लिखने की कोशिश करें। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो जरूर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।